ठीक है, हाँ देखिएगा, हाला नहीं देखिएगा। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 के 146 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 127वां स्थान प्राप्त हुआ है, 127वां स्थान। 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल, हाँ ठीक है। 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बने हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिसको CR7 भी हम लोग उसके जर्सी पे बोलते हैं। हाल ही में एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बनी है भवानी देवी बनी है। हाल ही में एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बनी है भवानी देवी। आगे किस खिलाड़ी ने हाल ही में कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है? तो मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है, मैक्स वर्स्टेपन ने। भारत ने हाल ही में किस देश को INS कृपाण उपहार में दिया है? तो वियतनाम को दिया है, ठीक है। सेफ चैंपियनशिप 2023 में भारतीय फुटबॉल टीम कप्तान सुनील छेत्री ने हैट्रिक गोल कर पाकिस्तान को 4-0 से पराजित किया। बताएं कि इस वर्ष इस प्रतियोगिता का कौन सा संस्करण था? तो 14वां संस्करण था, 14वां से। देखिएगा इसमें कितना क्वेश्चन बनेगा। जिसको हार का तो अंतर था 4-0 से था, और हैट्रिक किया था सुनील छेत्री ने किया था, और ये 14वां संस्करण है सेफ चैंपियनशिप। भारत ने पाकिस्तान को हराया था, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है कि 21 जून 2023 को दुनिया भर में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया? तो 9वां मनाया गया। अभी क्वेश्चन पूछे ही हैं हरिषिकेश उत्तराखंड में। हाल ही में कौन अमेरिका में पहली मुस्लिम महिला फेडरल जज बनी है? तो नुसरत चौधरी बनी है, नुसरत चौधरी। अमेरिका में पहली मुस्लिम महिला फेडरल जज बनी है नुसरत चौधरी। कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 प्रतियोगिता की एकल स्पर्धा में प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है, रजत पदक। किसे हाल में जर्मन शांति पुरस्कार 2023 सम्मानित किया गया है? तो सलमान रुश्दी को किया गया है, सलमान रुश्दी को। आगे है यूरोपीय चैंपियनशिप या यूरो 2024 का आयोजन अगले वर्ष कहाँ किया जाएगा? जिसकी लेकर हाल में इसका शुभंकर टेडी बियर का अनावरण किया गया, तो जर्मनी में किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज, क्योंकि यूरो 2024 का आयोजन जो है कहाँ किया जाएगा? जर्मनी में किया जाएगा। इसका शुभंकर टेडी बियर है। हाल ही में केंद्र सरकार ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या रखा है? PM मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। सिर्फ नेहरू की जगह पर PM को लगाया गया है। हाल ही में भारत ने किस राज्य में गेको मिजोरमेसिस नामक उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति खोजी थी? मिजोरम। इसमें भी देखिए नाम में ही इसका आंसर है, और लेकिन ध्यान रखना है कि छिपकली है, ये मेढक नहीं है, छिपकली है। हाल ही में किस देश से संबंधित महिला खिलाड़ी नाहिदा खान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? नाम से स्पष्ट है, मुस्लिम है, तो पाकिस्तान, ठीक है। किस देश ने हाल ही में फुटबॉल का हीरो इंटरनेशनल कप जीता है? तो भारत ने जीता है। किसको हरा करके? लेबनान को ना, लेबनान को हरा कर जीता है। आगे है स्पेस एक्स ने किस देश के लिए सतरिया-1 नामक एक संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया था? इंडोनेशिया के लिए। सतरिया-1 इंडोनेशिया। भारत ने किस राज्य में 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो गोवा में संपन्न हो गया आयोजन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी हस्तियों को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? तो हरियाणा हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है ये। 10,000 रुपये मासिक पेंशन है, 10,000, 10, 8, 7, 6 में फंसा देता है, तो 10,000 रुपये मासिक पेंशन है, पूरा का पूरा 10 है, ठीक है। किसको? पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी हस्तियों को। अर्जुन पुरस्कार नहीं है, सिर्फ पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाले को है, ठीक है। भारत रत्न भी, भारत रत्न तो नहीं ना, हम तो हाँ, तो वही तो। ठीक है। हाल ही में किस महिला खिलाड़ी को मई 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का चुना गया है? तो थिपाचा फुतावोंग को। थिपाचा फुतावोंग थाईलैंड की है, एसोसिएट कंट्री की। वर्ष 2021 से गांधी शांति पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया था? गीता प्रेस, उत्तर प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व कौन बना? तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है, और पूरे भारत का 54वां है ना, भारत का 54वां, और मध्य प्रदेश का 7वां है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की जोड़ी ने इंडोनेशिया ओपन 2023 में मेजर डिवीजन में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। इन दोनों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है, ठीक है। देखिएगा हराया किसको, ये भी देखिएगा, पूछ सकता है कि किसको हराया था। किस देश की टीम ने स्क्वैश विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? तो मिस्र ने जीता है। किस टेनिस खिलाड़ी ने महिला एकल का खिताब जीता है? तो ईगा स्वियाटेक ने जीता है। फ्रेंच ओपन 2023 का महिला एकल का ईगा स्वियाटेक ने जीता है, ईगा स्वियाटेक ने। हाल ही में भारत और किस देश के बीच बिजली निर्यात पर समझौता किया गया है? तो नेपाल में किया गया है, नेपाल में किया है।
किस देश की सरकार ने हाल ही में अपने कर्मचारियों के लिए वाई ब्रेक योगा एट ऑफिस चेयर नाम का एक पहल शुरू किया है? तो भारत 5 मिनट का योगा करना है, 5 मिनट का। सुप्रीम की रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार किस देश की वृद्धि हुई है? तो चाइना की हुई है, चाइना की। साउथ कोरिया नहीं है, उत्तर कोरिया नहीं है, अमेरिका नहीं है, चाइना है। सुप्रीम के अनुसार सबसे ज़्यादा चाइना। पहले हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कैपिटल हिल में किया गया है। बताया कि यह कहाँ अवस्थित है? तो अमेरिका में है, कैपिटल हिल अमेरिका में। पहले हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, अमेरिका में किया गया है, कैपिटल हिल में किया गया है। किस राज्य के सुंदर इमारतों की संरचनाओं के लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार दिया गया? तेलंगाना हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने हाल ही में अरुण पोल नाम का एक ऐप लॉन्च किया था? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, अरुण पोल अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य में हाल ही में बिहू कुहू उत्सव मनाया जाएगा? तो अरुणाचल प्रदेश, बिहू कुहू अरुणाचल प्रदेश। किस भारतीय अमेरिका को महिला संबंधी मुद्दों के लिए राजदूत नियुक्त किया गया था? गीता राव गुप्ता को भारतीय अमेरिकी को महिला संबंधी मुद्दों के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है। हाल ही में खबरों में रहा रज महोत्सव का संबंध किस राज्य से? तो उड़ीसा से, रज महोत्सव उड़ीसा। किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में ईस्ट राइट रेलवे स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला? तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को मिला है। राजस्थान के किस शहर में सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन शुरू हुई है? तो उदयपुर में सीएनजी से। राजस्थान के किस शहर में सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन शुरू हुई है? उदयपुर में। किसे हाल ही में वर्ष 2023 का इकबाल मसीह पुरस्कार जीता है? किसने हाल ही में वर्ष 2023 का इकबाल मसीह पुरस्कार जीता? तो ललिता नटराजन ने। और सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन उदयपुर में। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में पूर्वोत्तर में अपना पहला क्षेत्रीय कार्यालय खोला है? तो कोहिमा में खोला है। कोहिमा, शिलोंग में नहीं है, कोहिमा में है। कौन सा विश्वविद्यालय 2023-24 शैक्षणिक सत्र में हिंदू अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा? तो दिल्ली विश्वविद्यालय है, दिल्ली यूनिवर्सिटी। कौन सा राज्य हाल ही में स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में शीर्ष पर पहुंच गया? तो गुजरात पहुंच गया है, गुजरात। एडीबी और भारत ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? हिमाचल प्रदेश में। बताइए, वहाँ तो पहले से ही बागवानी है, फिर भी वहाँ आगे है। किस देश ने हाल ही में भारतीय पत्रकारों को देश छोड़ने का आदेश दिया है? तो चीन। किस देश ने हाल ही में भारतीय पत्रकारों को देश छोड़ने का आदेश दिया? तो चाइना ने। हाल ही में किस शहर की पुलिस ने 14 जून 2023 को नो हॉर्निंग डे घोषित किया है? तो मुंबई। डेट भी याद रखेगा, 14 जून है, नो हॉर्निंग डे, मतलब हॉर्न नहीं बजाना है उस दिन। मतलब ये एक पहल है साउंड को, ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए। आगे है 543 नंबर का सवाल है। एक रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? भारत शीर्ष पर है। बहुत गर्व की बात है हमारे लिए कि मतलब इतना लोग डिजिटलाइज कंट्री है, लेकिन भारत शीर्ष पर है। ठीक है, चाइना भी उससे ही आगे, चाइना से भी आगे है। ठीक है, कहाँ में दुनिया के गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक आयोजित हुई? तो सिंगापुर में हुई है। खबरों में रहा अमचांग वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो असम में है। खबरों में रहा अमचांग वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो असम में है। हाल ही में आयोजित एशियन अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो तीसरे स्थान पर रहा है। महिला जूनियर एशिया कप हॉकी खिताब किसने जीता? तो भारत ने जीता है, भारत ने। कौन सा देश हाल ही में भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है? तो यूएई। चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है, तो यूएई हो जाएगा। 549 नंबर का सवाल है कि हाल ही में टेनिस इतिहास में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? नोवाक जोकोविच बन गए हैं, नोवाक जोकोविच। आगे है 550 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है। ट्विटर पर 2.5 करोड़ फॉलोवर वाले देश के पहले मुख्यमंत्री कौन बने? योगी आदित्यनाथ बने हैं। ट्विटर पर 2.5 करोड़ फॉलोवर वाले देश के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? योगी आदित्य बने हैं। आज के लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद ठीक है। हाँ, बंद कीजिए, तो बंद कीजिए। रुकिए बैठिए, जाइएगा नहीं। 1 मिनट समय लेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। देखिए, आज जो है 9 तारीख हो गया है और लाइब्रेरी शो के लिए बार बार बोला जा रहा है। और लिस्ट जो है ना